हेलो एंड वेलकम टू टैरो विद लीलामयी। अभी हम देखेंगे आपका ये वीक, कमिंग वीक। आज मंडे है, 1 तारीख है 1 दिसंबर। आज से लेके 7 दिसंबर तक क्या होने के चांसेस है इस वीक में। 7 नहीं, 8 दिसंबर तक क्या होने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं, 1 से लेके इस हफ्ते का अगले सोमवार तक, संडे तक क्या चांसेस हैं, क्या होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। जो भी एस्पेक्ट आएगी मैं बताऊंगी। अच्छा, एक और चीज़, मैं ना कार्ड की मीनिंग जो बुक में लिखा होता है उसके हिसाब से मैं रीडिंग नहीं करती। जो चैनल होती है मुझे कार्ड के थ्रू, मैं उस हिसाब से रीडिंग करती हूँ। तो जो भी मीनिंग आपको पता है कि इस कार्ड का ये मीनिंग होना चाहिए, हो सकता है वो मेरे रीडिंग के साथ मैच ना करे, क्योंकि मैं पूरी तरह से इंट्यूटिवली चैनल के बेसिस पे ये रीडिंग करती हूँ। और एक रीडिंग के लिए, एक एनर्जी जानने के लिए काफ़ी सारा कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। 4 या 5 कार्ड मोर देन इनफ होता है कोई एनर्जी बताने के लिए। ठीक है, तो ये जस्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली हैं। अच्छा, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। एनर्जी या फिर जो भी मैं चैनलाइज करूँ अपने हिसाब से वो लीजिएगा, जितना रेजोनेट करे। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कितना रेजोनेट किया। जब भी आपके सामने आएगी उस टाइम से लेके 7 दिन का एनर्जी ये होगा। देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए अगले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने के चांसेस है, कैसे जाने वाला है। लव लाइफ, करियर, फैमिली, पर्सनल लाइफ, क्या होने के चांसेस है मेजर लेवल पे। एनर्जी थोड़ी भारी है, जैसे कि कार्ड से आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी वो भारीपन लग रहा है। इस हफ्ते कहीं पर ना आप बहुत खुश थे। हो सकता है ये जॉब के सिलसिले में हो या फिर लव लाइफ हो, फैमिली हो, कहीं पर आप बहुत खुश थे और फ्यूचर के लिए भी अच्छा ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। सोच भी रहे थे कि ठीक है, ये अच्छा है, ये होगा, वो अच्छा है, वो होगा। लेकिन इस हफ्ते जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, देखिए मैं शुगर कोट तो नहीं कर सकती, जो मुझे चैनल होगा वो मैं बताऊंगी। इस हफ्ते सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सिचुएशन फटाक से एंड हो जाएगी। हो सकता है किसी को जॉब से एकदम बिना बताए, बिना नोटिस दिए बोल दिया जाए कि कल से आप मत आना। अगर आप लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हैं तो आप, हो सकता है आपका पर्सन आपको बता दे कि हमारे यहाँ पर रिश्ता ख़त्म, यहीं तक हमारी सफ़र थी। सडनली ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कुछ अता पता नहीं चलेगा। तकलीफ़ होगी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आप कोशिश करोगे वहाँ से मूव ऑन करने की, लेकिन जितनी याद आएगी ना उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। याद तो आएगी। अपना बैलेंस बनाने का कोशिश आप ज़रूर करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे। सक्सेसफुल भी रहोगे शायद बैलेंस बनाने में।
उम्मीद रहेगी आपके दिल में कि शायद ये सिचुएशन ठीक हो जाए, टेम्पोररी हो, लेकिन ये सिचुएशन बहुत जल्द ठीक होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके दिल में उम्मीद रहेगी। ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं ना, तब ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम उस उम्मीद के साथ ना हम आगे बढ़ते रहते हैं। वो उम्मीद का भी बहुत अहमियत होती है ज़िंदगी में, क्योंकि जब सब कुछ बिखर जाता है, वो एक उम्मीद है जो हमें ज़िंदा रखता है, जो हमें पुश करता है कि ठीक है, कल ठीक हो जाएगा, चलो आज का दिन बिता लो। ऐसे करते करते एक दिन हम वो तकलीफ़, वो जो पेन हमें मिला था, उससे बाहर आ जाते हैं। इस उम्मीद का भी बहुत ज़रूरी है। आप वो उम्मीद लेके चलोगे इस हफ्ते, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, ज़िंदगी में बैलेंस लाने का भी कोशिश करोगे, लेकिन तकलीफ़ में रहोगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है। जहाँ पर भी ये सिचुएशन हो रहा है, इनकी फैमिली हो या फिर खैर फैमिली में तो ऐसे दो फटाक से कोई किसी को नहीं बता देता कि चलो कल से तुम मत आना। यहाँ से भी टावर आ गया, आना है तो आ जाएगा। नौकरी से हो या फिर लव लाइफ में, प्रोफेशन हो या कुछ भी, उस तरफ से क्या एक्शन इंडिकेटेड है, क्यों वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं वो लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्यों। देखिए इस हफ्ते अच्छा नहीं है। वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको करना है। काफ़ी दिनों से वो लोग प्लान कर रहे थे ये चीज़ करने के लिए, वो आपके ऑफिस में हो या फिर आपके लव लाइफ में हो, जो भी हो। जो सामने वाला पर्सन है, काफ़ी दिनों से वो प्लान कर रहा था। अभी शायद उनको थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, या फिर वो अपने स्ट्रेंथ गैदर कर लेंगे बोलने के लिए और बता देंगे और कर लेंगे वो काम। उनको करना था, कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो करना था, वो कर गए। क्या आउटकम हो सकता है। देखिए यूनिवर्स जो है ना, वो हमारे साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। यूनिवर्स हमारे पितामाता के जैसे होते हैं। जस्टिस आपको मिलेगी, खुशी मिलेगी आपको। आप वो सिचुएशन से, वो तकलीफ़ से ना आप बाहर आ जाओगे, बिल्कुल मूव ऑन करोगे उस सिचुएशन से, और उसके बाद आपको एक हैप्पी लाइफ मिलेगी, जस्टिस मिलेगी आपको। वो जस्टिस होगी आपको एक हैप्पी लाइफ। जहाँ पर आप थे, इतना तकलीफ़ हुआ, शायद वो जगह आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कुछ सोच के रखा था। वो आपके साथ फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा देर नहीं है, ये फ्यूचर आपको दिख जाएगा। हाँ ठीक है, एक कुछ प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। आज शुरू हुआ और आज ही ये पिक पे पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता। एवरेस्ट चढ़ने के लिए भी कुछ दिन टाइम लगता है। सीढ़ी चढ़ने के लिए भी पहला, दूसरा, ऐसे करके हमको बढ़ना पड़ता है। ये भी वैसा, लेकिन वो सीढ़ी का पहला जो पड़ाव है वो आपको नज़र आ जाएगा। नई ज़िंदगी का जो शुरुआत, नई खुशहाल ज़िंदगी का जो शुरुआत, वो आपको 9 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक आपको वो नज़र आ जाएगी कि मेरी ज़िंदगी में ये होने वाला है।
और बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और वो अच्छा होने के लिए ही पहला जो सिचुएशन था उसको आपके लाइफ से हटाया गया है। वो कार्मिक रिलीज़ हुआ है आपके लाइफ से। कार्मिक जब रिलीज़ होते हैं ना तब इसी तरह से होते हैं, पटाख से कुछ भी ना बताए रिलीज़ हो जाते हैं। बस थोड़ी दिनों की तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे उससे ज़्यादा कुछ अच्छा आपको मिल रहा है। यही कार्मिक रिलीज़ होने का नियम है। 100% तो अगर नहीं हो तो 99% केसेस में ऐसे ही कार्मिक रिलीज़ होते हैं। तो ये कुछ कर्मा रिलीज़ की वाइब मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी से। बिल्कुल आप अपने पावर में आओगे। अभी आप अपने पावर में नहीं हो, पावर में आओगे, आपके पास ऑप्शंस रहेगी। एट ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, मैंने रख दिया था। क्यों आ रहा है एट ऑफ सोर्ड्स? वर्ल्ड, अच्छा इसलिए। हाँ ठीक है। तो आप पिछली यादें तो रहेगी, मतलब हम थोड़ी ना सब कुछ भूल सकते हैं। जो अभी अभी छोड़ के आए हैं वो एक दिन में कैसे भूल जाएंगे। लेकिन ये बुरा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप ये जो बांधा हुआ सिचुएशन है इससे बाहर आ रहे हो, इसे कंप्लीट कर रहे हो। बस पिछला वो गया, अब नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, अब नए मौके, नए ऑप्शंस। जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत अच्छा दिन आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस, एक बार देख लेते हैं एंजल आपको इस सिचुएशन में क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए आप कुछ गाइड कीजिए। इट्स अप टू यू। कम्युनिकेट क्लियरली, परफेक्ट टाइमिंग, वेरी गुड। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये जो चेंजेस है ये मूव ऑन करेंगे, या फिर जो आपको एंजल्स नई दिशा दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो वो पेनफुल सिचुएशन में बांधे रह सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो एंजल आपको जो दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके आप एक खुशहाल ज़िंदगी के तरफ भी बढ़ सकते हो। लेकिन जो भी आप डिसाइड करोगे ना, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप में। ये कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपके खुद के साथ कम्युनिकेशन। यहाँ ना आप खुद से क्लियर रहिए, अपने आप में बिल्कुल क्लियर होके रहिए कि हाँ ये मुझे करना है और ये नहीं करना है। खुद से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, अपने आप में क्लैरिटी लाइए कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का परफेक्ट टाइमिंग अभी आ गया है। ये चेंज का परफेक्ट टाइमिंग अभी आ गया है। इस हफ्ते बहुत अच्छी एनर्जी है। हालांकि बहुत भारी एनर्जी से शुरू हुआ था, लेकिन रीडिंग ख़त्म होते होते ये बहुत अच्छी एनर्जी तक पहुंच गई है। हफ्ता भी ऐसा जाएगा, शुरुआत में आपको लगेगा भारीपन, उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके ज़िंदगी से पूरी तरह से जो डार्क एनर्जीज़ है ना वो दूर जा रहे हैं। बहुत अच्छी है, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए एंड थैंक यू।